निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक पार्टिकल। तो देखो जी मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूं वी नो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितनी होती है बेटे एनर्जी सबके पास। तो आंसर है 1/2 kBT। फॉर मोनो एटॉमिक में पार्टिकल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। फॉर मोनो एटॉमिक हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो है। सो दैट टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई उसके पास। अरे 3/2 kBT तो होगी। इतनी तो एनर्जी इसके पास। अब एक बात सोच ये जो एनर्जी है ये कितने है। तो आंसर है ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है भाई। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो किसके लिए निकालते हैं हम। दिस इज फॉर 1 मोल। भाई पूरा लिख सकते हो कि फॉर मोनो एटॉमिक पार्टिकल कितनी है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो दैट जो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2। तो यहाँ लिख सकते हो देन दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ किसके मोनो एटॉमिक पार्टिकल। तो 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है बेटे 3/2 kBT। ये हमने पहले पढ़ लिया था 1 मोल के लिए Q=8। ओके अब जरा यहाँ पे देखना। अब तुझे एक बात बताया कि अगर एक सिस्टम को मैं कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो वो हीट एनर्जी से अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी किसका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो होता है। तो इसका मतलब एक सिस्टम को जो हम हीट एनर्जी जो हमने ये हीट एनर्जी प्रोवाइड देते हैं उस हीट एनर्जी से क्या बढ़ता है उसका अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी। सो दैट द इंटरनल एनर्जी तो इसके पास इसी एनर्जी को मैं क्या ले सकता हूँ इंटरनल एनर्जी नहीं ले सकता। अब गुड़िया एक बात सोच ये इंटरनल एनर्जी कितने मोल के अंदर है। तो आंसर है ये है 6.023 × 10⁻23 के अंदर ही तो है। तो इसको हम क्या कहते हैं एन नंबर ऑफ मोल में ही तो है। अरे एन नंबर ऑफ मोल के पास ही तो इतनी एनर्जी है। तो मैं यू को क्या ले सकता हूँ तो सुनो तो 3/2 kBT तो कितने मोल के पास है ये वाली एनर्जी दिस इज एन। तो एन से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। अरे 1 मोल लिखते तो 1 मोल लिखते 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं दिस इज एवोगाड्रो नंबर। और केबी की वैल्यू कितनी होती है केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है किसके इक्वल होता है R अपॉन में एन गैस कांस्टेंट अपॉन में एन इसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस U की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ से रखूँ तो 3/2 और कितना आ गया R अपॉन में एन और T और एन से एन कट गया। तो यहाँ से कहना राइट तो ये U कितना आ गया U = 3/2 RT इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या निकालना है बेटे इसमें रिलेशन निकालना है किसका गामा की वैल्यू निकालनी है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसमें देखो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में डेल्टा V या dV वॉल्यूम कितना चेंज होगा तो आंसर है 0 चेंज होगा। तो हमें पता है गुड़िया कि जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट कितनी होती है तो आंसर है डेल्टा Q = mc कितना होता है जैसे डेल्टा T या dt लिख देते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक किस पे है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और मास कितना हमारा 1 ग्राम है तो मास कितना हो गया दिस इज 1। तो हमने हीट कितनी सप्लाई करी इतनी करी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसके अकॉर्डिंग जो हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं वो हीट कहाँ यूज होती है तो आंसर है एक तो वर्क डन करती है और किस में यूज होती है इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। अब एक बात बता ये वर्क डन होता कितना है तो आंसर है P dV तो होता है। अब बता वॉल्यूम कितना चेंज हुआ यहाँ पे 0 तो dQ किसके इक्वल आ गया du के बराबर नहीं आ गया।
अगर ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है, तो दोनों इक्वेशन से क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो ये दोनों बराबर है, तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया, सी वी डी टी नहीं आ गया, तो मैं सी वी को क्या ले सकता हूँ, डी यू अपॉन में डी टी नहीं ले सकता, और इस u की वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट से, पुट फ्रॉम फर्स्ट, तो सी वी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आर टी। अब तुझे पता 3/2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल ले, तो कितना आ गया जी यहाँ से, तो सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर, तो डी टी अपॉन में डी टी नहीं आ जाएगा नीचे, अरे बाहर आ जाएगा, तो डी टी अपॉन में डी टी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो सी वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3/2 आर, इक्वेशन नंबर 4th। और हमें एक रिलेशन पता है और हम इसको थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी नो दैट, हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज R। भाई Cp की वैल्यू Cv से क्या होती है, बड़ी होती है ना, अगर R मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, Cp इज ग्रेटर देन Cv, और यहाँ पे अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cv की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो Cp माइनस Cv कितना है, 3/2 R इज इक्वल टू R ही तो आ गया, और इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ गया, R प्लस 3/2 R, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ गया, 5R/2, इक्वेशन नंबर 5। बस हमें रेशो निकालना है, गामा इज इक्वल टू कितना होता है, Cp अपॉन में Cv, Cp की वैल्यू कितनी है, 5R/2, और Cv की वैल्यू कितनी है, 3/2 R, R से R गया, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया, 5/3, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, और 3 6 18, 3 7 21, तो गामा की वैल्यू ध्यान रखना 1.67 आएगी, किस केस में आएगी, मोनो एटॉमिक में। यही एक्सप्रेशन, अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे डायटोमिक के लिए करना है, तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इतनी है, तो 5 में कितनी होगी, 5/2 केवीटी। अब ये 5/2 केवीटी एनर्जी, टोटल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, 1 मोल के पास, 1 मोल के पास है ना भाई, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1 मोल में, एवोगाड्रो नंबर, ये तो होते हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालूंगा, तो एक एटम में निकालूंगा, तो एक एटम के अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, तो टोटल एनर्जी नहीं आ गई उसकी, एन पार्टिकल है, हर एक एटम कौन सा है, मोनो एटॉमिक, तो एक मोनो एटॉमिक के पास कितनी एनर्जी है, इतनी, तो एन एटम के पास कितनी होगी, इतनी, तो ये क्या उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पे 3/2 केवीटी है ना, ये वाला सारा का सारा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5/2 केवीटी, तो ये 5/2 ही चलेगा यहाँ पे, 5/2, लेकिन जब यहाँ पर तुम आए हुए इसकी वैल्यू निकालोगे 5/2, जब Cp माइनस Cv इधर करोगे, तो इसमें से क्या होगा, दिस इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आएगा, तो बस यहाँ पर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी Cv इज इक्वल टू 5/2 R, उसकी वैल्यू कहाँ पे रखनी है आपको, ए यहाँ पे उठा के रखनी है, नहीं आया बात समझ, तो उसी तरह से यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, लगभग इसकी वैल्यू आती है इसमें R, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम देखेंगे Cp की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ से 7/2 R आ गई, और यहाँ पे जो Cv की वैल्यू आएगी मोनो डायटोमिक के लिए वो कितनी आ गई, 5/2 R, और दोनों को डिवाइड कर दो, कितना होता है, Cp से Cv का रेशियो गामा होता है, तो 7/5 को करोगे तो लगभग 1.2 के आसपास हो जाएगा, इस तरह से ट्राइएटोमिक में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और सेम इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को करना है। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।